बिहार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन 19 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे और 20 जनवरी को उनके निर्विरोध रूप से पार्टी के पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने की संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो फिर नितिन नबीन जेपी नड्डा की जगह लेंगे। यह चुनाव महज औपचारिकता माना जा रहा है क्योंकि उनके खिलाफ कोई अन्य उम्मीदवार मैदान में नहीं उतरने वाला। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जैसे भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता उनके प्रस्तावक होंगे। सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय पदाधिकारी इस मौके पर दिल्ली में ही मौजूद रहेंगे। 45 साल के नितिन नबीन भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। उनका यह पदभार जनवरी 2026 से जनवरी 2029 तक रहेगा, जो कि पार्टी में पीढ़ीगत परिवर्तन और युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृष्टि को रेखांकित करता है। दिसंबर 2025 में कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद से ही नितिन नबीन ने संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। नितिन नबीन बीते दिनों पुडुचेरी गए, पार्टी के मजबूती के काम को वहां के नेता और कार्यकर्ताओं को सौंपा। इसके साथ दक्षिण भारत का भी दौरा कर चुके हैं। जहां भी नितिन नबीन गए उन्होंने संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया, खास करके बूथ स्तर पर। अब पूर्ण अध्यक्ष बनने के साथ उनके सामने हालांकि कुछ बड़े चैलेंजेस भी होंगे जो कि पार्टी की रणनीति, चुनावी प्रदर्शन, भविष्य को प्रभावित करेंगी। नितिन नबीन का कार्यकाल 3 साल का होगा, लेकिन चुनौतियां उनके अध्यक्ष बनते ही शुरू हो जाएंगी। राज्य चुनावों के बाद उनका असली परीक्षण 2029 लोकसभा चुनावों की तैयारी होगा। पर असली चुनौतियां तो ये होंगी जो उनकी कार्यशैली की असली परीक्षा लेंगी, जिसमें पहला है आगामी विधानसभा चुनाव और क्षेत्रीय विस्तार। 2026 में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, यहाँ पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। असम में सत्ता बरकरार रखना उनके लिए चुनौतीपूर्ण होगा, जबकि बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी से मुकाबला एक बहुत बड़ा घमासान है। वहीं दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी की पैठ कमजोर है। अभी तक पार्टी केवल कर्नाटक में ही मजबूत स्थिति में दिखी। तमिलनाडु में नितिन नबीन ने हाल ही में 90 दिनों का बूथ स्तरीय अभियान शुरू करने का आह्वान किया, जहां वे डीएमके पर भ्रष्टाचार, वंशवाद और शासन में नाकामयाबी का आरोप लगा रहे हैं। कार्यकर्ताओं से रोजाना कम से कम 10 घरों में जाकर समर्थन जुटाने को कहा गया है। केरल और पुडुचेरी में भी पार्टी को मजबूत करने का काम के लिए ग्रास रूट स्तर पर काम करना होगा। पूर्वोत्तर में असम के अलावा अन्य राज्यों में गठबंधन संतुलन बनाए रखने के लिए दूरदृष्टि की जरूरत होगी। नितिन नबीन के सामने दूसरी चुनौती महिला आरक्षण और सीमांकन का कार्यान्वयन है। 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन 2027 की जनगणना और सीमांकन के बाद लागू होगा। इससे उत्तरी राज्यों में सीटें बढ़ सकती हैं, जबकि दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो सकता है, जो राजनीतिक असंतुलन पैदा करेगा। और इसके अलावा एक समस्या और आएगी टिकट बंटवारे में। बहुत से लोग खुद के लिए टिकट चाहेंगे, दूसरे पार्टी को नेताओं के घरवाली को भी टिकट देना भी नैतिक दृष्टि से सही नहीं होगा, क्योंकि इससे सरकार का मकसद ही पूरा नहीं होगा। महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है। अगर इसका नेताओं की पत्नियां या माताएं बन जाएंगी तो निश्चित तौर पर पार्टी को नुकसान होगा। नितिन नबीन को पार्टी को इस नए परिदृश्य के लिए तैयार करने की जरूरत है। अब नितिन नबीन के सामने एक बड़ी चुनौती है वन नेशन वन इलेक्शन। दिसंबर 2024 में पेश संविधान संशोधन विधेयक अगर लागू हुआ तो सभी चुनाव एक साथ होंगे। इससे रणनीति पूरी तरह बदल जाएगी। अलग अलग चुनावों में मिलने वाला समीक्षा खत्म हो जाएगा। 2029 तक इसके प्रभाव की तैयारी जरूरी है। नितिन नबीन को इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहना होगा। एक साथ चुनाव के लिए संसाधन, प्रबंधन, अभियान, गठबंधन की रणनीति सब कुछ बदलना होगा। चौथी सबसे बड़ी चुनौती नितिन नबीन के सामने होगी जातीय जनगणना और सामाजिक समीकरण। दरअसल 2027 की जनगणना में जातीय गणना शामिल होगी, जो नए सामाजिक राजनीतिक समीकरण पैदा करेगी और इससे ओबीसी, SC, ST और अन्य वर्गों की राजनीति प्रभावित होगी। बीजेपी ब्राह्मण बनिया पार्टी से पिछड़ों और दलितों की पार्टी की ओर मूव कर रही है। जातीय जनगणना के बाद पार्टी टिकट और पदों के वितरण में अगड़ों की भूमिका और कमजोर हो सकती है। जाहिर है कि बीजेपी अध्यक्ष के लिए अपने पुराने कोर वोट बैंक के आधार बचाए रखने के लिए मुश्किल भी होगी। बीजेपी को अपनी रणनीति अनुकूलित करनी होगी। बिहार जैसे राज्यों में जहां जाति राजनीति मजबूत है, नितिन नबीन का अनुभव यहां पर काफी मददगार साबित हो सकता है। वहीं नितिन नबीन को युवाओं पर भी काफी फोकस करना होगा। मुख्य फोकस नितिन नबीन का युवा नेताओं की फसल तैयार करना है। प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि 1 लाख से ऐसे युवाओं को राजनीति में लाना है जो न राजनीतिक परिवारों से हैं और वर्तमान में वो राजनीति कर रहे हो। और सबसे बड़ी चुनौती नितिन नबीन की होगी पार्टी की अंदरूनी राजनीति से जूझना। नितिन नबीन नॉन कंट्रोवर्शियल और एग्जीक्यूशन फोकस नेता माने जाते हैं। नितिन नबीन
की छवि बेदाग है, जो फ्रैक्शनल पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रभारी रहते हुए उन्होंने फ्रैक्शनलिज्म को दबाया और संगठन मजबूत किया, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर यह आसान नहीं होगा। पार्टी में शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान, मनोहर लाल खट्टर जैसे बड़े नाम अध्यक्ष पद की दावेदारी में थे, लेकिन नितिन नबीन की पसंद ने कई को निराश भी किया होगा। ऐसे में वरिष्ठ नेताओं के बीच असंतोष भी आ सकता है, खासकर जब नितिन नबीन उनसे बहुत जूनियर है। क्षेत्रीय स्तर पर भी गुटबाजी है। बिहार में नीतीश कुमार के साथ गठबंधन, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी के अंदर एक अंदरूनी राजनीति और दक्षिण में कमजोर इकाइयों में स्थानीय नेताओं के बीच असंतोष। अगर नितिन नबीन वरिष्ठों को सम्मान देते हुए युवाओं को आगे लाते हैं तो फिर पार्टी जाहिर तौर पर मजबूत होगी।